अनादिकाल में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, तब एक महाशक्तिशाली असुर ने तीनों लोकों में भय फैला दिया। स्वर्ग के देवता पराजित होकर दिशाओं में भटक रहे थे। उनकी आंखों में निराशा और होठों पर एक ही पुकार थी, कौन है जो हमें इस संकट से उबारेगा। स्वर्ग की सभा में सन्नाटा पसरा था। अचानक तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक साथ ध्यान मग्न हुए। उनके नेत्रों से एक अग्नि ज्वाला निकली जिसने आकाश को चीर दिया। उस ज्वाला से एक अद्वितीय रूप प्रकट हुआ। वह रूप स्त्री का था, किंतु साधारण स्त्री नहीं। उसकी आभा सूर्य से भी प्रखर थी। उसकी आंखों में बिजली सी चमक और चेहरे पर ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर देवताओं के हृदय में आशा लौट आई। वह मौन खड़ी रही, पर उसकी उपस्थिति मात्र से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने उसे अस्त्र शस्त्र अर्पित किए, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार। वह सिंह पर आरूढ़ हुई और रणभूमि की ओर चल पड़ी। तब रण क्षेत्र में महिषासुर गर्जा, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुर कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा बनकर झपट्टा, लेकिन हर बार वह उस दिव्य स्त्री की भुजाओं में परास्त होता। उसका क्रोध बढ़ता गया, उसका रूप और भी भयंकर होता गया। अंततः उसने विशाल भैंस का रूप धारण किया और धरती को हिला डाला। उस क्षण वह दिव्य स्त्री भीषण क्रोध में भर उठी। उसने त्रिशूल उठाया और गगनभेदी स्वर में गर्जना करते हुए एक ही बार में असुर का अंत कर दिया। विजय के साथ ही दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवता हाथ जोड़कर उसके चरणों में झुके और बोले, माता, आपने हमें असुर के आतंक से मुक्त किया। यह तेज, यह शक्ति, यह करुणा सब आपको ऋषि कात्यायन के तप से प्राप्त है। आप उनकी पुत्री रूप में इस जगत में प्रकट हुई। इसी कारण से जगत आपको कात्यायनी के नाम से जानेगा।